स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता है जब नया पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आता प्रीमियम कैश, किसमें, कैश में। जब नया पार्टनर ऐड होता है तो वो अपनी गुडविल लेके आता है। अगर वो पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आया तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आज इस टॉपिक को हम विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में बच्चों मैंने आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं कीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप क्लासेस को रेगुलर तरीके से अटेंड करें और आपकी स्टडी को बूस्टअप मिले। तो आज हम करेंगे विद थ्योरी एग्जाम्पल कवर करेंगे इस टॉपिक का। जब नया पार्टनर ऐड हुआ है फर्म में लेकिन वो अपने गुडविल को कैश में नहीं लेके आता, उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट स्पेसिफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि गुडविल को तभी रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में अगर गुडविल मनी या फिर मनी की वर्थ में पे की जाती है। इट मीन्स मतलब क्या है इसका, दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब परचेज गुडविल को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कहता चाहे ऐड किया पार्टनर को, चाहे पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हुई है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया गया है। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। कहते गुडविल अकाउंट रेज नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्यों? कहता है बिकॉज इट विल बी नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि इस केस में जो गुडविल होती है वो नॉन परचेज होती है, मतलब खरीदी नहीं होती। मतलब क्या कहते हैं, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है जो खुद इंटरनल हम जनरेट करते हैं, परचेज नहीं करते, ये इंटरनली जनरेट करते हैं। एंड नो कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। कहते हैं इस जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है इसके लिए कोई भी मनी या फिर मनी की वर्थ में इक्विवेलेंट पे नहीं किया जाता कुछ भी, इसलिए हम इसको मतलब कि गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करेंगे। When the goodwill of the firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill in cash। कहते जब हमने गुडविल है जो फर्म की उसको इवेल्यूएट किया और देखा कि नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आया, गुडविल शुड बी एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कहते गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहते इस पर्पज़ के लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिट। कहते इस केस में हम जो पार्टनर्स का नया पार्टनर जो ऐड हो रहा है उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, जितना भी उसका गुडविल का शेयर बनेगा। एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो कहते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे होएगी। देखो जब हमने इससे पहले वाला मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया हुआ है कि जब नया पार्टनर गुडविल को कैश या बैंक में लेके आता था तो फर्म सबसे पहले एंट्री करती थी उस प्रीमियम को रिसीव करने की। तो जब नया पार्टनर गुडविल को लेके आता था, बैंक आता था फर्म के अंदर, तो फर्म ने क्या एंट्री की थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। लेकिन इस केस में क्या है कि नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आता तो फिर फर्म को कैश रिसीव नहीं होगा। तो सेकंड एंट्री हमने कैसे करेंगे, पहले जैसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे बच्चों मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, जब पार्टनर्स कैश में लेके आता है, जब कैश में नहीं लेके आता, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बनी रहे, आपको कोई डाउट क्लियर मतलब डाउट ना रहे, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाए। मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में भी, मैंने जब आपको ये टॉपिक कवर कराया था कि व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश,
अब देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ कि व्हेन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर गुडविल के शेयर को कैश में लेके आता है। नेक्स्ट केस में मैं बताऊंगी आपको व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर है, डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill इन कैश, अगर वो नया पार्टनर गुडविल के शेयर को कैश में नहीं लेके आता। तो देखो जब वो कैश में लेके आता है तो फर्म के पास पैसा आएगा, तो फर्म सबसे पहले एंट्री क्या करेगी, उसको रिसीव करने की। तो एंट्री क्या करती है फर्म, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा आता है ये, टू में प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया और हमने उसको शो किया है फर्म की जर्नल्स के अंदर। फिर हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करते थे बच्चों, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते थे और हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम इसे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते थे जब नया पार्टनर्स अपने गुडविल के शेयर को कैश में लेके आता था। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट केस कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेके आता तो उस केस में फर्म को बैंक रिसीव नहीं होगा, तो फर्स्ट एंट्री तो नहीं आएगी। सेकंड एंट्री में हमें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नया पार्टनर अपने गुडविल को कैश में नहीं लेके आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी किस रेशो में किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों दोनों में डिफरेंस है कि अगर गुडविल कैश में लेके आता है नया पार्टनर तो फर्म सबसे पहले उसे रिसीव करती है। तो एंट्री क्या करती है, पहले रिसीव करती है, बैंक आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर देते हैं। फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। लेकिन जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेके आता तो फर्स्ट एंट्री नहीं हो पाती क्योंकि कैश आया नहीं है फर्म में। सेकंड एंट्री करते हैं लेकिन उसमें हम नए पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाया, लेकिन यहाँ पे हम नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किस में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। तो आई होप बच्चों कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे जो करंट अकाउंट है क्यों ओपन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट क्यों ओपन नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे तो इससे नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करते हैं कैपिटल अकाउंट ओपन करने की बजाय। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया है। अब हम एग्ज़ाम्पल करते हैं इसका, इसी टॉपिक का हम एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 36। तो 36 एग्ज़ाम्पल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। सबसे पहले कहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो 3:2 है। एडमिट किया गया सी को 1/4 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 हो गई है। सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस, कहता सी आया है बिजनेस में। फॉर हिज कैपिटल, कहता है कैपिटल लेके आया है 50,000 की। बट कुड नॉट ब्रिंग, लेकिन क्या नहीं लेके आया, एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा नहीं लेके आया। कहता द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन, कहता जब सी का एडमिशन हुआ उस टाइम पे फर्म की जो गुडविल है 48,000 की है। ये पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है हमें, तो हम इसकी हेल्प से नए पार्टनर्स के गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल एंट्री पूछी है हमसे, तो हम देखो सबसे पहले
जो बैंक आया है, कैपिटल तो बैंक में ले आया पार्टनर, लेकिन गुडविल को जो वो कैश में नहीं लेके आया। कैपिटल को तो कैश में ले आया, बैंक आया है कैपिटल का, लेकिन गुडविल कैश में नहीं लेके आया। तो देखो फर्म को जब रिसीव हुआ है पैसा तो सिर्फ किस चीज़ का रिसीव हुआ है, कैपिटल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक किस चीज़ का है, बैंक आया सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। किसकी कैपिटल आई है, सी की, तो सीज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 50,000 रुपये की कैपिटल लेके आया है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो फर्म है, ये तो फर्स्ट एंट्री हो चुकी है बच्चों। अब नेक्स्ट मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फर्म की गुडविल 48,000 से है, तो इसके बेस पे मैं सी का शेयर निकाल सकती हूँ। सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, अगर पूरी फर्म की 48,000 है, सी 14 के लिए ऐड हुए हैं, तो सी की गुडविल कितनी आ गई, 12,000 रुपये से। तो इस तरीके से अपन ने सी का शेयर कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैश में तो रिसीव हुआ नहीं है ये शेयर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में गुडविल अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट ओपन करें, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 में बीज कैपिटल अकाउंट। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दोनों ही रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उनके बेस पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास पार्टनर्स हैं ए, बी और सी जो ऐड किया गया है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3 और 2 से, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5, 4 और 3 से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ए का शेयर हम निकाल सकते हैं। ए के पास कितना ओल्ड शेयर है, 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे नया शेयर 5/12, तो 12×5 = 60, एलसीएम आ जाएगा 12×3 = 36, माइनस में 5×5 = 25, तो माइनस करके हमारे पास 11/60 सैक्रिफाइस शेयर किसका आ गया, ए का आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट बी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। बी का ओल्ड शेयर हमारे पास 2/5 है, नया शेयर हमारे पास 4/12 है, तो 12×5 = 60, एलसीएम आ गया 12×2 = 24, माइनस में 5 का 20, तो 4/60 क्या आ गया, बी का सैक्रिफाइस शेयर आ गया। तो अब हम एलसीएम लेके इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, 11/60 और 4/60। जब हम 60 एलसीएम लेंगे तो 11 और 4 क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 11/4 में कितना अमाउंट निकाला था हमने गुडविल का, 12,000 से। 12,000 गुडविल को जब हम 11 और 4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 8800 बन जाएगा और नेक्स्ट इसका 3200 बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट सम में आपका, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप कि आप वो सम कर लोगे। इसमें 2 पार्टनर्स हैं, जैसे 3 पार्टनर्स ओल्ड हैं, एक नया पार्टनर है, उसके रिगार्डिंग हमें बोला कि ये भी गुडविल को कैश में नहीं ले गया। तो इस टॉपिक का ये नेक्स्ट सम आप खुद से कर सकते हो बच्चों। उसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी अगर गुडविल को रेज किया जाता है या राइट ऑफ किया जाता है, और उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।